नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई एम योर एस्ट्रोलॉजर, रैकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर एंड कार्टोमैसिरेटर संगीता कलीदा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय चैनल। होप फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे हो। जैसी सिचुएशन चल रही है सो अपने हाई वाइब्रेशंस में रहो, बी हैप्पी, एन्जॉय थिंग्स व्हाट यू लाइक टू डू, ओके। एंड यस, हम आज की रीडिंग लेके आ गए हैं एंड टुडेज टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज इट्स फॉर जुलाई 2020 पाइसेस। सो पाइसेस आपके रीडिंग लेके आ गए हैं एंड आई हैव हियर 3 पाइल्स। दिस इज पाइल नंबर 1, इट्स एन ऑरेंज ओवल क्रिस्टल और ये है फॉर द सेपरेटेड पाइसेस, ओके। एंड दिस इज फॉर द सिंगल पाइसेस, इट्स एन ब्लैक pyramid crystal and this is for single Pisces and this is violet pyramid crystal and this is for single Pisces. So Pisces, आप जिस भी सिचुएशन में हो अपने लाइफ में, काइंडली चूज अकॉर्डिंगली. Am I missing something? Yes. Friends, I'm giving a giveaway of Reiki healing, free Reiki healing for kids from 0 to 10 years old and one card pull for kids. आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली मुझे कांटेक्ट करें. मेरी इंस्टा वाली लिंक डेफिनेटली प्रोवाइडेड है एंड मेरी व्हाट्सएप वाली नंबर भी प्रोवाइडेड है. सो फॉर पर्सनल रीडिंग यू कैन बुक मी देयर and yes, we can start. So I will start with this separated Pisces and we will have some channeled message also from your person and let's see what is going on with your person, Pisces. What is going on? I'm not ready and cards still started flipping out. I'm sorry, friends. I'm sorry. Universe, kindly give me some message for my separate Pisces. I think you both have ended this relation. बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है तो भी मिनिमम, और झगड़ा करने में ज़्यादा वक्त चला जाता. बट जुलाई 15 के बाद आप दोनों एक साइकिल को कंप्लीट करोगे एंड आफ्टर दैट यू नो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी. गिव मी 1 second फ्रेंड्स, जस्ट गिव मी 1 second. Actually, there was someone outside and I need to open the door. The doorbell was ringing. Okay, I'm sorry for that. Apologies. So, universe, give me some messages for my Pisceans. What is going on in this relation? See, we have 9 of Pentacles, King of Wands, 2 of Swords. मैंने क्या कहा दैट यू पीपल आर जुलाई में यू नो कुछ ये इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली ख़त्म करके चलते बनेंगे, कुछ परमानेंटली इस रिलेशनशिप को यू नो आप दोनों परमानेंटली डिसाइड करेंगे कि इस रिलेशनशिप में हम लोग को रहना है, नहीं रहना है. यू विल टेक अ मेजर डिसीजन इन दिस रिलेशनशिप. A major decision is coming because you know 7 of Wands, it's like do or die situation. A major shift is coming in this relationship. कुछ के लिए ये रिलेशनशिप बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी और वर्कआउट करेगी और कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि ये रिलेशनशिप को यू नो आप कंप्लीटली छोड़ के आप मूव ऑन करेंगे, आप दोनों ही. एंड यू बोथ विल टेक अ बिग डिसीजन.
पर मुझे बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है दैट यू विल टेक अ you will move on from this relationship, and I think someone have a choice here to make. Lovers का कार्ड है. Lovers is a card of divine blessing also. Lovers is a card of choice also. तो शायद आपके पर्सन के पास 2 सिचुएशंस है जहाँ से इन्हें चॉइस करना पड़े आपके बीच और किसी और के बीच. बट आपके पर्सन अभी ये किसी भी दे आर नॉट रेडी टू मेक अ मूव राइट नाउ. ये बहुत ज़्यादा होल्ड वाली एनर्जी में है. ये खुद को हील करना चाहते हैं और ये सारा को समझ के ही आगे बढ़ेंगे, बिकॉज they know that you are worthy of this relationship. They know that you are someone once in a lifetime. इनको ये चीज़ पता है, and I can completely get their message that they don't want to lose you, no, at any cost. But यहाँ एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, either this side or that side. और शायद मेरे व्यूअर्स ने भी अब की बार कहा है कि अब की बार अगर रिलेशन रखना है तो आई वांट समथिंग वेरी सॉलिड, एंड दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज बीच में रहना किसी रिलेशनशिप का उससे ज़्यादा पेनफुल और कुछ नहीं. इट्स मोर पेनफुल देन गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप ऑल्सो. तो वेल डन माई व्यूअर्स, आपने इतना स्ट्रांगली एक डिसीजन लिया, एंड दैट्स अ नाइस थिंग. और मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स आप बहुत ज़्यादा अपसेट है कि आपको ऐसी एक सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है. एट द सेम टाइम आप अपने ऊपर भी काम कर रहे हो. आपने अपना काम नहीं छोड़ा. यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड दिस इज़ द रीज़न व्हाट इज़ मेकिंग योर पर्सन थिंक मोर एंड मोर अबाउट यू. ये क्या करते हैं पता है? ये सोचते रहते हैं आपके बारे में, और मुझे लगता है कि दिस पर्सन विल मेक अ मूव टुवर्ड्स यू, बिकॉज आप जितना खुद पे फोकस कर रहे हैं उतना आपका पर्सन का फोकस आपके ऊपर हो रहा है. एम्प्रेस एंड द क्वीन ऑफ कप्स. ओ माय गॉड, बंच ऑफ कार्ड्स. एंड वो उतना टेंशन में होते जा रहा है कि मैं इनको खो तो नहीं दूंगा या फिर दूंगी. और ये दिन भर सोचते रहते हैं कि हाउ टू अप्रोच यू, क्योंकि इनको इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ये आपसे आके बात करें. सो सॉरी टू से फ्रेंड्स कि जुलाई में आप इनसे सुनोगे या नहीं, but they will take approximately 1 more months. अगर ये बात करेंगे ना 1 वीक के अंदर आपको कांटेक्ट करेंगे. अगर 1 वीक के अंदर ये कांटेक्ट नहीं करते हैं तो आप अगस्त तक वेट करो. अगस्त में ये आपसे कांटेक्ट करेंगे फॉर श्योर. बिकॉज इनमें हिम्मत नहीं है आपसे बात करने की. और राइट नाउ मैंने क्या कहा कि आपने जो एक सिचुएशन रख दिया कि आपको आना है तो आप परफेक्टली एक डिसीजन लेके आओ, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी इन दैट वो पेंडुलम नहीं बनना मुझे. आपने इनको ये कह दिया, बट इनको अभी वो डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है. और मुझे यहाँ नहीं लगता कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी हियर इन्वॉल्व. मुझे ये बहुत ज़्यादा लगता है कि ये शायद इनकी फैमिली या काम होगा. जो भी यहाँ एक डिसीजन है तो इनकी फैमिली या काम होगा. थर्ड पार्टी मुझे उतना नहीं लग रहा. और आपके पर्सन जितने साइलेंट होते जा रहे हैं उतना इनको रियलाइजेशन होते जा रहा है दैट यू वर दैट कप ऑफ लव दैट दे वांट. उतना ये सारे चीज़ों को सोचते रहते हैं आप दोनों के बीच. जो कुछ भी हुआ ना, ये सोचते रहते हैं हमेशा कि
क्या हुआ था, ये फैंटेसाइज करते रहता है। सेक्स विथ यू इज हेवन। आई एम ऑब्सेस्ड टू यू। मैंने क्या कहा? कैन वी स्टार्ट अगेन? आई मेड अ मिस्टेक। मैंने क्या कहा? दे नो दे मेड। यू आर नॉट, दे आर नॉट लाइक यू। आई विंड अवर रिलेशनशिप। होपफुली ये बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर ऐसे इन्वॉल्व हो गए, बाद में जाके इनको पता चला कि दे वर नॉट लाइक यू। आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, गिव मी टाइम, लेट मी क्लियर दैम। व्हाट आई टोल्ड यू। अभी ये बिल्कुल मूवमेंट करने की हालत में नहीं है, पर अगर आप खुद से जाके इनसे बात करोगे ना, तब भी शायद ये आपको उल्टा सीधा बोल दें, ये आपसे ठीक से बात नहीं करें। ये आपको चाहते तो है, ये आपके पास आना चाहते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ अ डिवाइन टाइमिंग गोइंग ऑन विथ यू। तो आप अपने काम पे ध्यान दें, अपने आप पे ध्यान दें। दिस इज़ ओनली टाइमिंग फ्रेंड्स, जस्ट टाइमिंग की बात है। राइट टाइमिंग में आपका रिलेशनशिप बिल्कुल एक पिकअप मोमेंट में चला जाएगा। तब तक आप थोड़े से होल्ड में रहें, ठीक है? अपना दिल ना तोड़े प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स। मन दुखी नहीं कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा टाइम से। डिवाइन टाइमिंग की बात है। हर रिलेशनशिप का एक फेज़ होता है, सेपरेशन होता है, तभी तो आपको पता चलता है कि प्यार कितना है रिलेशनशिप में। अगले को पता चलता है कि आप नहीं होगे तो रिलेशनशिप कैसा होने वाला है। तो प्लीज़ मन दुखी नहीं करें, ये ज़रूर आपके पास आएंगे, बट इट्स जस्ट अ डिवाइन टाइमिंग, जस्ट अ डिवाइन टाइमिंग, ओके? So this is for my couple Pisceans, and thank you friends for watching my reading. Like, share and subscribe my channel. Thank you so much for being here, and I will start with my couple Pisceans. Okay, so let me shuffle, give me a few minutes. कैसे हो आप सब by the way friends? मुझे कमेंट में बोलना आप सब कैसे हो। एंड देखते हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो, वाई देयर इज़, वाई यू आर डूइंग दिस, वाई यू लेफ्ट मी, वाई यू आर नॉट विथ मी, वाई। बहुत ज़्यादा वाई वाला क्वेश्चन कर रहा है। इतना ज़्यादा वाई है यूनिवर्स, क्या चल रहा है इस कनेक्शन में? ओके मुझे लगता है यस, बट आई कैन सी फ्रॉम द कार्ड्स कि आप दोनों साथ हो, एंड आपके पर्सन बिल्कुल इस एनर्जी में नहीं है कि ये अपना इस रिलेशनशिप को तोड़े, क्योंकि दे वांट यू नाउ, दे वांट यू नाउ। पहले शायद आपके पर्सन, मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा शॉक है कि ये अचानक से मेरे लाइफ में आ गए, अचानक से मेरे लाइफ में। अच्छा ठीक है, वाई देयर इज़ वाई। अचानक से मेरे लाइफ में आ गए, अचानक से मुझसे इतना बेहतर बिहेव कर रहे हैं, ऐसा क्यों चल रहा है? शायद आपकी भी बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि वाई ऐसा ये इतने हाउ कैन बी दे सो गुड टू मी। शायद मेरे व्यूअर्स आपको ऐसा हो रहा है, बिकॉज इन्होंने आपको आपको छोड़ के चले गए थे और बहुत उल्टा सीधा बोला था शायद आपको, ऐसा कि आपसे रिलेशन नहीं रखना, यू आर नॉट
दैट गुड फॉर मी। और अचानक से ये आके आप पे पूरा प्यार ही प्यार बरसा रहे हैं, और आपको लगता है कि ये पर्सन अभी ऐसा क्यों आ रहा है, ये डेफिनेटली कुछ छुपा रहे हैं। ओके, ये क्या छुपा रहा है यूनिवर्स? They feel that you are bunch of cards, friends. I'm not taking them. They feel that you are the sun of their life. They are very happy with you. But ये छुपा क्या रहा है? Star and sun, sun, twin flames are here. Okay. ये छुपा क्या रहा है पता है? ये इनका अभी ये आपसे शायद बहुत प्लेफुल एनर्जी में है, पर ये छुपा रहा है कि ये आपसे यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। आपको एज ए ड्रीम पार्टनर देखते हैं ये इंसान, और आपके होने से इनकी फिनेंशियल कंडीशन में बहुत सुधार आता है। आप ये चीज़ नोटिस करना, और इन्होंने भी ये चीज़ नोटिस की है, और ये चीज़ ये आपको नहीं बता रहे हैं that how much important you are for them, like आप पूछ रहे हो कि why you are so good to me now, ये पूछ रहा है कि why you want to leave me now, I don't want to leave you। ये आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहते, और अभी ये आपको वो सारा कुछ देना चाहते हैं, their love, their pentacles, their वो खुद को भी आपको सौंपना चाहते हैं। दिस इज सच ए ब्यूटीफुल एनर्जी। दे वांट टू गिव यू एवरीथिंग। देयर वाज अ बिग हार्ट ब्रेक हेयर। आई होप थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी, और ये आपको बहुत बुरी कंडीशन में छोड़ के चले गए थे, बट फाइनली कर्मा विल प्ले इट्स रोल। इनको आना पड़ा, इनको आपके पास आना पड़ा, और अब की बार ये नहीं जा सकते, क्योंकि अब की बार ये आपसे बिल्कुल प्यार में है, बिल्कुल प्यार में है। और ये इनके अंदर एक बोझ सा बन गया था, दैट वो अपना फीलिंग इतना डोमिनेटेड कर रहे थे आपको लेके, इतना ज़्यादा डोमिनेटेड कर रहे थे, ये खुद ही वो सारी फीलिंग्स उनके अंदर एक बोझ सी बन रही थी। और अभी ये आपको एक्सप्रेसिव करेंगे, ये एक्सप्रेसिव बनते जाएंगे धीरे धीरे। बोझ सा क्या है? व्हाट इज दिस टेन ऑफ वांड्स? मैंने क्या कहा? दैट पेज ऑफ कप्स, that love is like developing like anything, and they will speak about this। अभी ये नहीं बोल रहे ना, ये बोलेंगे ज़रूर, ये बोलेंगे ज़रूर। अभी आपको शायद ये बहुत प्लेफुल दिखा रहा है कि वेरी हैप्पी एंड ये बोलेंगे। मैंने क्या कहा? 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप, स्टार, सन, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और क्या बताएं? एब्सोल्यूट अ प्लान टू मैरी यू। और ये सारी बातें ये छिपा रहा है आपसे, सारी बातें ये सारी बातें आपसे छिपाई जा रही है। ओह गॉड एस ऑफ वंस पे फ्लिप आउट होके इस तरफ ऐसे करके था, देखो, दैट न्यू बिगिनिंग। ये सारी बातें आपसे छिपाई जा रही हैं। चलो हम जल्दी से इनका मैसेजेस देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, सो थोड़े से मैसेजेस देख लेते हैं। यूनिवर्स गिव मी सम मैसेजेस फ्रॉम देयर पर्सन। कैन यू फॉरगिव मी? ओके हनी, कैन यू फॉरगिव देम? लाइफ विदाउट यू इज़ हेल, ऑफ कोर्स। मेरे व्यूअर्स के साथ अगर नहीं रहोगे तो लाइफ तो हेल ही होगी। Give me a last chance, please be mine. Okay, sweethearts, you gonna give them chance?
I wanna commitment. I am yours. That's so sweet. I am not coming. Sorry. I'm not coming. Sorry. Why? Why you are not coming? I am not ready for commitment. Okay. Culture matters. Give me one more card, universe. ऐसा क्यों आया? I miss you. Let me clarify this. यहाँ नहीं आने वाला कार्ड तो कुछ ऐसा है ही नहीं. देख लेती हूँ. Is there is a third party situation, universe? Okay. अच्छा, I got this. Actually कुछ के लिए जो ये आपको छोड़ के चले गए थे, इनको अभी डिसीजन करना है. एंड दे आर वन पार्ट इज़ हियर कि इनके पर्सन, जिनके पर्सन आ गए हो, आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी आप दोनों की बातचीत चल रहे हैं, तो आपके लिए दे आर प्लानिंग फॉर मैरिज. वन पार्ट इज़ हियर एंड द अदर पार्ट इज़ हियर दैट I'm sorry to say they are not ready to come, but this is completely a right now energy, रिसेंट एनर्जी. आप अपने वाइब्रेशंस को क्लियर करें बिकॉज ऑल ओवर पाइसेस की रीडिंग बहुत अच्छी आई है. तो कुछ के लिए, बहुत मिनिमम ओनली 20% लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन रेडी नहीं है, बट येस दे आर ट्राइंग टू टेक अ डिसीजन एंड दे आर ट्राइंग टू मेक अ मूव टूवर्ड्स यू. सो प्लीज़ क्लियर आउट एनर्जी पाइसेस, प्लीज़ क्लियर आउट योर एनर्जी. ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग. होप आपके साथ रेजोनेट की हो. एंड फ्रेंड्स, अगर रेजोनेट नहीं की हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट द फैक्ट. एंड प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड थैंक यू सो मच. चलो हम सिंगल पाइसेंस के साथ रीडिंग शुरू करेंगे. हाउ आर यू सिंगल पाइसेंस? होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो. एंड चलो, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती हो उसी को ही आप पिकअप करें. अदरवाइज़ जो रेजोनेट ना करती हो तो काइंडली उसे छोड़ दें. मुझे लगता है कि मेरी पाइसियंस जो है सिंगल बहुत ज़्यादा खुद पे फोकस्ड है. You people are doing meditations, you peoples are healers, you peoples are providers. और बहुत ज़्यादा आप खुद की कैरियर पे, खुद की एनर्जी पे फोकस्ड है कि खुद को ठीक करना है, खुद की लाइफ स्टेबल करना है. एंड जो सिंगल्स है, यू हार्डली आपकी है कि कोई आएगा सामने से तो लेट्स चेक आउट, बट यू आर नॉट पैशनेटली डूइंग दैट. मतलब dating people over and over, you are not doing that passionately. You are like more focused in your career, you are focused in your work, and that's a nice energy actually. Very very much self-loved and self-focused energy. But I want to say you, there is a new beginning coming your way. Somebody is coming to, somebody is obsessively thinking about you, Pisces. यहाँ तो कोई है जो मेरे पाइसियंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक किया जा रहा है. और ये पर्सन आपको दे आर किंग ऑफ वंस. बहुत ज़्यादा आपको लेके सोच रहा है, बहुत ज़्यादा, वेरी मच. ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. समवन इज़ मैनिफेस्टिंग यू पाइसेस इन देयर लाइफ. बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी में है ये पर्सन. फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. दे want to they want to have you, that you are mine.
They want to have you, Pisces. Oh my god, they are obsessed about you. Do you know somebody like that, Pisces? There is a ex also manifesting you. हाय मेरे Pisces का क्या होगा? Somebody new is coming towards you. ये person थोड़े से distance में होंगे. And ex is also coming towards you. Pisces, it's a hard situation, baby. I don't know आप कौन से क्या करने वाले हो, because you are the wish fulfillment for both of them. Both are in a very strong energy to, you know, overall there are three people in the picture. Sorry, there are three people in the picture, okay? There is a overall there is a three people in the picture, and one is moreover in a friend zone. One is somebody very stable and a provider, and they are have a handsome package, you know. And somebody from past, somebody from past, and justice is coming towards you. The past energy is that they just wanna tab in, they just wanna come and church for you, you know. ये ऐसे आएंगे कि Pisces आप तो मेरी हो, आप किसी और के साथ कैसे बात कर सकती हो? You are mine. They're gonna do that. Oh my God, Pisces, July. But you know, stability is coming in your way, Pisces. Stability is coming in your way, and you gonna shine. You gonna shine. You gonna shine, and you gonna have those your pentacles. You know, your life is gonna be more stable than before. आपकी लाइफ स्टेबल होती जाएंगी. एंड Pisces, आप काइंडली सैटर्न की, यू नो, जो बीज मंत्र होती है सैटर्न की, वो चैंट करे. सैटर्न विल गिव यू अ ब्लेसिंग दिस टाइम. Saturn is gonna give you blessing this time, Pisces. So kindly clear out your karmas and chant Saturn Bij mantra. Let's see. There are too many cards मैंने निकाले हैं because we have here three energies ना. तो देखते हैं. Culture matters. This is from X perhaps. I'm not coming sorry. This is perhaps from the X. I can't see you with anyone else. This is the new person, no? You drive me crazy. This is a new person. My karma is teaching me a hard lesson. I already told you. This is from my ex. I was stupid. I must think. This is from my ex. I will be back soon. I think this is a new person. जो distance में रहते हैं वो आपके पास जल्दी से आना चाहते हैं. I need time. This new person, they need time. They will come very soon. I'm not ready for a commitment. Actually, your ex is not ready for a commitment, but they will come and, you know, hang over here and there. तो ये commitment तो आपको नहीं देंगे, पर ये आके hanging करते रहेंगे. So it's better don't keep that hanging pendulum in your life. That's my personal thinking. Okay, आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हो. सबका free will है. And thank you so much for watching your reading. Like, share and subscribe my channel. Hit that bell icon so that my notifications comes to you whenever I upload my video. And thank you so much for being here. Bye bye.